आज हमने जो अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है वो है फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड। फंक्शनल एनालिसिस की आपके पास बुक है इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। उसकी 5 प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बुक का पेज नंबर 16 है आपके पास और प्रॉब्लम नंबर 1 है। उसमें आपसे कहा है शो डैट 1.21 ये एक इक्वेशन का नंबर है कि ये जो इक्वेशन है आपने शो करना है वी कैन ऑब्टेन एन अदर मीट्रिक बाय रिप्लेसिंग 1/2j विद म्यू जे ग्रेटर देन 0 सच दैट म्यू जे कन्वर्जेस। आपको एक इक्वेशन दी हुई है 1.21। ये एक मीट्रिक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, यहाँ प्रूफ में मैंने लिखी भी है। मीट्रिक हमने क्लास में स्टूडेंट्स डिस्कस भी की थी कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस ये बनती है। आप लोगों ने क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा हुआ है कि 1/2j को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है म्यू जे के साथ। यानी जहाँ 1/2j आ रहा है आपने उसकी जगह म्यू जे लिखना है। और म्यू जे के बारे में आपको ये बात बताई हुई है कि म्यू जे जो है वो ग्रेटर देन 0 है। म्यू जे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि म्यू जे जो है आपका समीशन आपके पास कन्वर्ज करता है। अगर कन्वर्ज करता है तो आपने ये शो करवाना है कि ये वाला पूरा फैक्टर भी मीट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सीक्वेंस स्पेस एस की मीट्रिक स्पेस होती है और इसको आपको बताया हुआ है कैसे प्रूव करते हैं। सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप इसे प्रूव कर लोगे तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है उसका इजीली प्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ स्टेप्स मेंशन नहीं किए लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपने कैसे करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखें मोड आपके पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव और म्यू जे भी पॉजिटिव, ये आपको क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो पहली प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो आपके पास dxy है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए इसको इक्वल टू 0 रखेंगे आप लोग। ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके 0 से 0 हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको भी आप वहाँ ले जाइएगा, ये भी 0 हो जाएगी। पीछे सिग्मा आपके पास ईटा जे और एक्साई जे माइनस ईटा जे बचेगा। यहाँ से एक्साई जे इज इक्वल टू ईटा जे आ जाएगा तो वो एक्स इक्वल टू वाई वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस करना होता है। यहाँ एक्स का रोल एक्साई प्ले कर रहा है, वाई का रोल ईटा प्ले कर रहा है। ये क्लास में प्रॉपर प्रूफ करवाया था। आप लोग माइनस साइन कॉमन ले लोगे ऊपर और नीचे से तो आपके पास मीट्रिक वाई एक्स की बन जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का बताया था। ये आपकी बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको इस फॉर्म में बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह इसको सॉल्व करना है। और ये भी बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंदर वाली मीट्रिक स्पेस को आप सॉल्व कर लें। तो आप इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे मैंने क्लास में ये चीज़ आपको सॉल्व करना सिखाई थी आप इसको लिखोगे, इसके अंदर एक नई चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, सेपरेट करोगे तो ये आप लोगों की मीट्रिक स्पेस जो है प्रूव हो जाएगी और यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपसे कहा है यूजिंग 6 जो है बेसिकली वो यंग्स इनइक्वालिटी को शो करता है। आपको कहा है 6 को यूज़ करके आपने शो करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर डज नॉट एक्सीड द अरिथमेटिक मीन, कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा अरिथमेटिक मीन के। उसके लिए देखिए आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 लिखी जो आपकी यंग्स इनइक्वालिटी थी। अब देखिए अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में आप लोग बात कर रहे हो तो वहाँ p की जगह भी 2 पुट कर देंगे, q की जगह भी 2 पुट कर देंगे ताकि हमारा पर्टिकुलर केस बन जाए। जब p और q की जगह 2 पुट कर देंगे अल्फा बीटा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा की पावर 2/2 प्लस बीटा की पावर 2/2। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इधर चला जाएगा। अरिथमेटिक मीन बनाने के लिए देखिए आप लोगों को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का ओवर 2 चाहिए होता है। ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, यहाँ स्क्वेयर्स नहीं चाहिए तो स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए हम 2ab को बोथ साइड ऐड कर देंगे। 2ab को ऐड कर देंगे, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन में अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट होता है तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2, अल्फा बीटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन यही रहने दे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का आंसर लेस देन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन आपके पास आ गया और यही चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज का 1.2 का 3 क्वेश्चन है। बेसिकली सेकंड एक्सरसाइज इसलिए मैंने 1.2 का नेम दिया है। इसके अंदर आपसे कहा है कि शो डैट काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी 11 इम्प्लाइज दिस। अब काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ी है कि आपने 11 वाली इक्वेशन को यूज़ करके प्रूव करना है कि ये साइड आपके पास बन सकती है। सबसे पहले तो आप ज़रा अपनी 11 वाली इक्वेशन लिखें। काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर 2 सीरीज़ की प्रोडक्ट का समीशन है और उसके ऊपर होल स्क्वायर है,
आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। ये लेस देन इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर का सम और सेकंड टर्म के स्क्वायर का सम। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली इसका जर्नल प्रूफ करवाया था और वहाँ से आपकी बुक में n = 2 के लिए काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी डिस्कस की थी। अब देखिए, अगर ये वाली टर्म आपके पास बन रही है, हमने इस टर्म के अंदर चेंजेस करके ये फॉर्म बनानी है। इस टर्म के अंदर चेंजेस करने के लिए जब फॉर्म बनानी है, देखें एक के लिए हमें xi1 xi2 xin लेना पड़ेगा और दूसरी टर्म अपेयर ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये a आप लोग लेट कर लें, a के आपके पास xi के इक्वल है, ताकि जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ हम xi लिख सकें। b की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं की हुई, 1 है, तो आप b की जगह 1 ले लें। जब आप a की वैल्यू xi के ले लोगे, b की वैल्यू 1 ले लोगे, तो लेफ्ट और राइट साइड में आप पुट कर दीजिएगा। जब आप पुट करोगे लेफ्ट साइड पे देखें a की जगह xi का मोड, b की जगह 1 का मोड हमेशा 1 होता है और इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a की जगह xi का आपने स्क्वायर लगा दिया और b यहाँ पे आपने 1 लिया था तो ये 1 मोड का स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट थी आपके पास 1 जो है वो मोड पहले 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया, उसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, पीछे समीशन xi का होल स्क्वायर बचा। लेकिन राइट हैंड साइड पे आप गौर करें, सबसे पहले आपको समीशन ओपन करना पड़ेगा कि एक ही जगह 1 पुट करेंगे xi1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे xi2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन लास्ट n तक जा रहा है, n पुट करेंगे xin का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1k है आपके पास, देखिए यहाँ समीशन आ रहा है, वहाँ समीशन बाद में आ रहा था, पहले मल्टीप्लिकेशन थी, k की जगह 1 2 3 जो मर्जी पुट कर लें, n टाइम है, इसका मतलब 1 जो है वो n टाइम ऐड हो रहा है, 1 n टाइम ऐड हो रहा है, आप इसे n लिख सकते हैं क्योंकि 1 को n टाइम आप ऐड करोगे तो आपके पास 1 × n आना था, तो यहाँ से n आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास वही आ गई, राइट हैंड साइड पे भी यही वाली चीज़ आपके पास बन गई। तो ये आपके पास ओपन करके लिखा हुआ है, ये समीशन के फॉर्म में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जर्नल फॉर्म में आप सम की फॉर्म में लिखोगे ऐसे आ जाएगा। तो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ करके ईजिली आपका ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन है, एलपी स्पेस से रिलेटेड है। मैंने एलपी स्पेस की आपको डेफिनेशन बताई हुई है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा है फाइंड अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 0, जो कि 0 को कन्वर्ट कर रही है बट नॉट इन एलपी स्पेस। एक ऐसी सीक्वेंस आपने बतानी है जो कि कन्वर्ट 0 को कर रही हो लेकिन वो एलपी स्पेस के अंदर ना हो। कोई भी चीज़ एलपी स्पेस के अंदर कब होती है, जब उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी p > 1 था, तो हमने वो ऐसी सीक्वेंस ले लेनी है क्योंकि हमें पता है एलपी स्पेस में पावर p आ रही होती है, तो p हमें नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा एलपी के अंदर नहीं होना चाहिए। हम ऐसी सीक्वेंस लेट कर लेते हैं जो 1/n की पावर 1/p है, क्योंकि अगर मैं 1/p लेट करूँगी तो p से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n बचेगा और ये एलपी स्पेस में नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे p पे कंडीशन होती है कि p का आंसर > 1 होना चाहिए, यानी n² n2 n3 ये सारी की सारी एलपी में आती हैं। अगर ये आपके पास 1 2 3 4 है तो ये एलपी में नहीं आता। तो आपने इसके लिए सीक्वेंस याद कर लेनी है। एलपी में p खत्म करने के लिए 1/p की फॉर्म में सीक्वेंस लेट कर ली, p से खत्म हो गया। अब ये ऐसी सीक्वेंस है जो एलपी में नहीं आ रही। अब देखिए अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो 0 को कन्वर्ट कर रही है और वो एलपी के अंदर भी नहीं है, तो ये छोटा सा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे आपको कहा है एक ऐसी सीक्वेंस बताना है जो एलपी के अंदर है लेकिन L1 के अंदर नहीं है। L1 का मतलब कि अगर p की जगह 1 हो जाए तो वो L1 हो जाता है। अब हमने ऐसी सीक्वेंस बतानी है जो L1 के अंदर ना है लेकिन LP के अंदर है। उसके लिए आपने 1/n सिंपल सीक्वेंस सेलेक्ट कर लिया है। देखें उसकी पावर जब आपने p लेना है तो ये LP के अंदर है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1/n की पावर p है। ये आपके पास LP के अंदर है लेकिन ये आपके पास सीरीज़ जो है ये L1 के अंदर नहीं है, क्योंकि L1 के अंदर होने के लिए यहाँ पे आपके पास उसका आंसर L1 स्पेस को सेटिस्फाई करना था। तो बस ये छोटी छोटी सीक्वेंसेस आप लोगों ने याद कर लेनी है क्योंकि यहाँ p > 1 है, अगर p = 1 होता फिर ये L1 में जानी थी, इसलिए ये जर्नलाइज में ऐसी सीक्वेंस है जो LP के अंदर आएगी, L1 के अंदर नहीं आएगी। अब स्टूडेंट्स आप लोग के सारी जो 5 प्रॉब्लम डिस्कस की हैं इसको देखें, सुने, समझें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ आई है या नहीं आई।